अगर आप इस टाइम किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा कि अभी आपको क्या करना चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यूनिवर्स आज आपको एक क्लियर गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है कि अभी आपको क्या करना चाहिए करंट सिचुएशन में। फाइट करना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी कि अभी आप किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, क्या है करंट लाइफ। खुद को बंधा हुआ महसूस फील कर रहे हैं, स्टक है लाइफ। तो पहले मैं सभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं। हार्ट ब्रेक भी है एंड वी हैव द हेरोफेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ कप्स। तो अभी ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में हो जहाँ खुद को मेंटली स्टक फील कर रहे हो। आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं और शायद आपको लग रहा है कि ऑप्शंस कम है, क्लियर रास्ता नहीं नज़र आ रहा। साथ ही एनर्जी ये भी आ रही है कि आप किसी डिसीजन को बहुत जल्दी लेना चाहते हो या आपके आसपास कोई सिचुएशन बहुत फास्ट पेस में डेवलप हो रही है। इमोशंस और लॉजिक के बीच में आप फंसे हो। दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है। कुछ आपका दर्द है, डिसअपॉइंटमेंट में है, हार्ट ब्रेक है, इमोशनली हर्ट हुए हो सकता है किसी के शब्द आपको चुभे हैं, किसी का एक्शन या किसी ने कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको कह दिया है जो आपको डीपली अफेक्ट हुआ है। इस वजह से आपके ट्रस्ट इश्यूज भी बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल आपकी करंट सिचुएशन में कंफ्यूजन है। तो चलिए देखते हैं कि इस कंफ्यूजन के लिए आप क्या सॉल्यूशन है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है। नॉट सॉल्यूशन, व्हाट इज द गाइडेंस, व्हाट यू कैन डू इन दिस करंट सिचुएशन। तो फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप किसी टॉक्सिक लोगों से अटैच्ड हो, निगेटिव लोग हैं जो आपके वेल विशर नहीं हैं, आपको हमेशा दुख दर्द देते हैं, आपको हर्ट करते हैं, फिर भी आप इन लोगों के साथ जुड़े हो क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो, आप इनको चाहते हो, या आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। तो पहला गाइडेंस ये है कि आपको टॉक्सिक लोगों से कट ऑफ करना है। यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ अ ब्लैक कार्ड, देयर आर ब्लैक क्रोज इन दिस। अच्छे नहीं है वो आपके लिए, ठीक है। तो लोगों से कट ऑफ करो और आगे बढ़ो। देन आपको यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। कुछ आप इम्पल्सिव डिसीजन ना ले, जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, क्योंकि अभी आपके करंट सिचुएशन पे ना थोड़ा आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। डोंट टेक एनी डिसीजन। चीज़ें बेहतर होगी आने वाले दिनों में, बट हैव सम पेशेंस। अभी कोई एक्शन मत लेना, अभी सिर्फ सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। दूर से देखो लोग क्या है, सिचुएशन क्या है, सभी एंगल से किसी प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करो एंड फिर आप कोई जाके डिसीजन लेना। फॉर हार्ट ब्रेक वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपकी एनर्जी काफ़ी सेंसिटिव हो रही है, आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, आपको काफ़ी एकदम से मतलब डीपली हर्ट हुए हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और आप यू आर बीइंग सो सेंसिटिव कि आप दूसरों की निगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे हो। जैसे सपोज़ कि आपको कोई मिला, उसने बोला कि अरे मेरी माँ की तबीयत ख़राब है या फिर ऐसा कुछ, तो सडनली आपको इतना दुख होगा कि अरे अगर मेरे मम्मी के साथ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा, ये बीमारी अगर मुझे लग गई तो मैं क्या करूँगा। ऐसा मतलब यू आर जस्ट एब्सॉर्बिंग देयर निगेटिव एनर्जी। तो लोगों के जो दुख दर्द है, यू कैन कंसोल देम, बट उसको अपने ऊपर मत लो, एकदम गहराई से मत सोचो दूसरों को प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। यू कैन टेल देम द सॉल्यूशन, यू कैन गाइड देम, उनको आप इमोशनली सपोर्ट करो, बट खुद को इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे द गाइडेंस इज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। सॉल्ट वाटर बाथ लो आप, ठीक है। खड़े नमक जो है वो अपने नहाने के पानी में डालो
एंड देन रिमूव द निगेटिविटी, ट्राई टू डू इट ट्वाइस अ वीक, हो सके तो सैटरडे को करना। बट आपको ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, किसी रेकी हीलर के पास जाना, क्रिस्टल से हीलिंग करो, मेडिटेशन करो 5-10 मिनट, बट यू नीड टू कट ऑफ द निगेटिव कॉर्ड्स फ्रॉम योर लाइफ। आप अपनी एनर्जी को किसी को भी एक्सेस मत करने देना, सेट बाउंड्रीज, ठीक है। ज़्यादा लोगों को अपनी चीज़ें मत बताइए, अपने पास सभी को आने मत दीजिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपनी पोजीशन पर बनाए रखें। आप जितना सोच रहे हो ना, उससे ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो। सो यू ऑल्सो नीड टू सेट अ स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। और आने वाले 1 महीने के अंदर ही आपको चेंजेस दिखेंगे, पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। जो भी गाइडेंस मिल रहा है उसे फॉलो करो। डोंट बी सेंसिटिव, डोंट लेट पीपल अफेक्ट यू। देन वी हैव द सन कार्ड। तो आने वाले दिनों में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यू विल फील मोर एनर्जेटिक। जो अभी ड्रेन हुई है आपकी एनर्जी, तो अभी आप मोर एनर्जेटिक फील करना स्टार्ट करोगे। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ वगैरह थे तो काफ़ी टाइम से इलनेस था, वो भी जाता हुआ दिख रहा है। बस यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रोज़ हो सके तो थोड़ा वर्कआउट करो। यहाँ पे आपके फादर की तबीयत भी सही होती दिख रही है आने वाले दिनों में। इफ़ योर फादर हैड सम हेल्थ इश्यूज़, जॉब वगैरह भी मिलता दिख रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में। तो जैसे जैसे मैसेज आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। और आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकल नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। ज़्यादा इमोशनल ना हो दिल और दिमाग में, आप दिमाग से ज़रा सोचो, थोड़ा लॉजिकल बनो, थोड़ा एनालिटिकल बनो। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीज़ें होती जाएंगी। थिंग्स विल बी क्लियर फॉर यू। देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको थोड़ा पैसे की बचत करनी चाहिए, बजट में रहने की ज़रूरत है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है। फियर को छोड़िए। अगर आपको डर लग रहा है कि मैं दूसरे शहर में जाके नौकरी कैसे करूं, तो या फिर करियर कैसे चेंज करूं, जैसे आप मार्केटिंग में हैं तो अभी आपको पेंटर बनना है, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को पकड़ कर मत बैठो। चेंज इज़ कॉन्स्टेंट। आपके लाइफ में आने वाले दिनों में बदलाव आने वाला है। अगर आप कोई डिसीजन डिले कर रहे थे तो वो ले लो और आगे बढ़ो। ऑल्सो आने वाले दिनों में आपकी बचत होगी, बस आपको इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना है। तो जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, वैसे चीज़ें सही होती दिख रही हैं। देन वी हैव द मून कार्ड। वही फिर से है कि आपका कंफ्यूजन आने वाले दिनों में दूर होगा। यहाँ पे सन एंड मून दोनों कार्ड्स आ गए हैं। दिस इज़ अ गुड थिंग कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। यू आर मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आप ज़्यादा आने वाले दिनों में इमोशनल भी नहीं होंगे और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं। आप दोनों का बैलेंस बना के आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में आपकी इंट्यूशन भी बढ़ती हुई दिख रही है। द सन इज़ फादर, मून इज़ मदर। तो आपके मदर के साथ रिलेशंस भी अच्छे होंगे। मदर के कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो वो भी कम होते दिख रहे हैं। फादर एंड मदर से आपको सपोर्ट मिलेगा। फैमिली विल बी इन योर फेवर, ठीक है। आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, फैमिली में हार्मनी होगी। अगर पहले कलेश थे तो चीज़ें कम होगी। देन अगेन वी हैव कम्युनिटी। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा बाहर निकलो, अकेला बैठने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों के साथ घुल मिल जाओ, थोड़ा आप नेटवर्किंग बढ़ाओ, अपना सोशल सर्कल बढ़ाओ। इससे आपको फ़ायदा होगा, थोड़ा मन हल्का होगा। अगर आपको जॉब नहीं लग रही तो नेटवर्किंग करो, आपको फ्रॉम रेफरेंस किसी के पहचान में से नौकरी लग जाएगी। तो लोगों से कनेक्शन बनाओ, आप उनको मदद करो, उनसे भी आप बिना अब हेजिटेट के मदद मांगो। ऑल्सो आने वाले दिनों में आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होगा, शादी ब्याह, आप कुछ फंक्शन अटेंड करोगे या दोस्तों के साथ बाहर जाओगे, बट आई कैन सी यू सेलिब्रेटिंग। तो आने वाले दिनों में तो सेलिब्रेशन का समय आ गया है आपके लिए। देन लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। यस, हीलर ऑफ द एजेस। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप एक तो खुद टैरो कार्ड हीलर हो सकते हो, या फिर आप किसी टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग लोगे, या फिर हीलिंग के लिए जाएगा कि या फिर
किसी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करोगे, ठीक है, बट आपको थोड़ा काउंसलिंग की ज़रूरत है। यू कैन ऑल्सो विजिट थेरेपिस्ट या काउंसलर वगैरह, और उनसे एकदम मन की बात कहना, हल्का होना, हीलिंग विल हेल्प यू अ लॉट। कुछ लोग क्रिस्टल हीलिंग भी ट्राई कर सकते हैं, बट आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, खुद को हील कीजिए, खुद का ऑरा क्लेंस कीजिए, सॉल्ट वाटर बाथ लो, ठीक है, पानी में नमक डाल के अपने पैर डुबाओ उसमें, यू विल गेट लॉट ऑफ रिलीफ। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एंजल ऑफ लव। तो आने वाले दिनों में आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, यू आर रेडी टू रिसीव लव। जो पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट थी या इश्यूज थे, उससे आप अभी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एंड रोमांस इज एंटरिंग योर लाइफ। यहाँ पे सेल्फ लव के भी मैसेज है, सेल्फ लव है, हीलिंग है, कंपैशन है, सेल्फ केयर करो आप। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप हर एक चीज़ खुद को ब्लेम मत करो, आप खुद को ही माफ़ कर दो, ठीक है। आप हमेशा ब्लेम लेते हो एंड देन यू पनिश योर सेल्फ बाई डूइंग दिस। तो आज के रीडिंग का सबसे बड़ा ये मैसेज है कि फियर से नहीं, फेथ से आगे बढ़ो। आप जितना सोच रहे हो उतने, उससे ज़्यादा आप स्ट्रांग हो, पावरफुल हो। आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, अपने हार्ट को ओपन रखिए। यू आर रिसीविंग लव। आप खुद के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि इस मैसेज से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिला है। तो जो भी आपसे रेजोनेट होता है वो आप ले ले, बाकी सब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखना। मैं आपसे मिलती हूँ अगले रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।